सो वेलकम है एपियंस। एंड जैसे कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स एंड हैमिल्टन मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लैग्रेंजियन क्या है, हैमिल्टनियन क्या है और डिफरेंट टर्म्स क्या है। तो पहले चलते हैं लैग्रेंजियन मैकेनिक्स पे, और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स भी यहाँ पे पैरेलल ही हम देखने वाले हैं। तो लैग्रेंजियन किसे कहते हैं कि जनरलाइज L इक्वल टू, देखो लैग्रेंजियन है उसका रिप्रेजेंटेशन है L, और L इक्वल टू होता है जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी माइनस जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि L इक्वल टू T माइनस V, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो फंक्शन किसका है, Q डॉट एन टी का। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी फंक्शन है Q डॉट एन टी का, मतलब कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स है वो आप बुक में अभी लिखना मत, अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स जो लिखे हैं उसके अंदर भी हम जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट्स ही मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे देखो एल एस इक्वल टू एल प्लस माइनस डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ क्यू टी लिखा है। मतलब कि देखो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि इफ वी हैव Lagrangian related to our system is L, but we define a new Lagrangian L dash for our system. So basically यहाँ से देखो गेज ट्रांसफॉर्मेशन करके हम ये L dash निकाल सकते हैं। मतलब कि L dash इक्वल टू क्या करना है हमें, जो हमारा पुराना, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो सिस्टम का Lagrangian है वो प्लस और माइनस डी बाई डी टी ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे बात आती है कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ईएमटी है वो भी हम पैरेलली कर रहे हैं, तो ईएमटी में भी बाद में आप जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब कूलम गेज आएगा, लॉरेंट्ज गेज आएगा, और यहाँ पे वहाँ पे भी गेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो गेज ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यही इक्वेशन आपको पूछा है और ये सेम इक्वेशन ही आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। क्लियर? तो न्यू लैग्रेंजियन डिफाइन कर सकते हैं हम हमारे ओल्ड लैग्रेंजियन से, इसीलिए हमें गेज ट्रांसफॉर्मेशन करके ये निकालना होगा। अब बात आता है कि जनरलाइज मोमेंटम किसे कहते हैं। जनरलाइज मोमेंटम है वो किसे कहते हैं। सो यहाँ पे देखो पार्शियल डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी को क्या कहेंगे, P, मतलब कि जनरलाइज मोमेंटम। नाउ सपोज इफ जनरलाइज मोमेंटम इज linear momentum, okay, Px, then dial by dx dot. If we want generalized momentum, sorry, यहाँ पे angular momentum, then we put dial by di theta dot, and if we put P5 dial by di phi, clear, sorry, di phi dot। अब यहाँ पे देखो ये है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इसे एजीमुथल मोमेंटम भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर z कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग कभी भी आप बात करोगे तो कंपल्सरीली आपको क्या होगा, डायल बाय डाइफाई डॉट ही लिखना होगा। तो आपको कभी भी बोला जाए कि लैग्रेंजियन आपको दिया जाता है और जनरलाइज मोमेंटम निकालना है, तो क्या करना है आपको, लैग्रेंजियन को विथ रिस्पेक्ट टू x डॉट, थीटा डॉट या तो फाई डॉट के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट कर दो। इसका मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, इसी को क्या कहेंगे हम, जनरलाइज मोमेंटम। अब हैमिल्टनियन है उस पे चलते हैं। देखो हैमिल्टनियन की बात करते हैं कि हैमिल्टनियन किसे कहते हैं। सो हैमिल्टनियन और डिफाइन कर सकते हैं H इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। क्लियर? तो यहाँ से आप लोगों को ये डेरिवेशन बेसिकली मालूम ही है, डी एलमर्टियन का जो कंसेप्ट है उससे ही आप
हैमिल्टोनियन है वो डिराइव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो कि हैमिल्टोनियन कैन बी डिराइव्ड by legendary transformation क्लियर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हैमिल्टोनियन है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, तो आपको लिखना है कि लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से आप हैमिल्टोनियन या लैग्रेंजियन डिराइव कर सकते हैं। तो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से आप हैमिल्टोनियन या लैग्रेंजियन डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो P है और यहाँ पे QI डॉट है। यहाँ पे बेसिकली ये आपको याद रखना है। और यहाँ से देखो लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन है, दोनों का रिलेशन इसी इक्वेशन से बनेगा। जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसी इक्वेशन का भी यूज करेंगे। अब देखो ये है सिर्फ हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, और ये है लैग्रेंजियन, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो चलते हैं आगे और देखते हैं कि एक्शन किसे कहते हैं। देखो एक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है S इक्वल टू इंटीग्रेशन TI टू TF L ऑफ T dt। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो कि पार्टिकल इज ऑलवेज मूव इन विच द एक्शन इज द एक्सट्रीमम। यहाँ पे लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल है, वहाँ से ही लैग्रेंजियन, देखो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स की शुरुआत ही ये प्रिंसिपल से होती है। आप कोई भी ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्शन इंटीग्रल नहीं, यहाँ पे एक्शन से ही आपको पता चलेगा कि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स यहाँ पे शुरू होता है। तो इनिशियली ही इंट्रोडक्शन में ही यही आता है। और डायमेंशन ऑफ एक्शन इज सेम एज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पार्टिकल है वो लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल के कोरस्पॉन्डिंग ही मूव कर रहा है। क्लियर। और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्शन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे ऑप्शन किस तरह से होते हैं, TI टू TF होता है, कभी कभी XI टू XF होता है। क्लियर। कभी कभी यहाँ पे L ऑफ X dx होता है, LT dt होता है। तो लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट में भी टाइम देखना है और इंटीग्रेशन में भी टाइम ही होना चाहिए। क्लियर। तो अब इसके बाद टॉपिक लिखो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बेसिकली लैग्रेंज ने फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पे पहले मैथमेटिक्स में ऑयलर इक्वेशन आता था। सो d बाई डी टी ऑफ डाई एफ मतलब कि डेल एफ बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ये ऑयलर का इक्वेशन, ऑयलर इक्वेशन यहाँ पे आता था मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ से लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ही सेम ही होगा। तो यहाँ पे देखो ऑयलर के इक्वेशन में आपने क्या किया, f की जगह पे l पुट कर दिया और जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे q डॉट कंसिडर कर लिया, यहाँ पे भी q कंसिडर कर लिया। तो ये इक्वेशन है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन, ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन।
क्लियर? इसी को ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन बोला जाता है और यही इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके ही हम कोई भी सिस्टम है उसका नेचर देख सकते हैं। वो हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं कि उसकी मोशन है वो डैम्पिंग है, डैम्पिंग मोशन है, डैम्पिंग ऑसिलेशन हो रहा है। मतलब डैम्पिंग मतलब कि ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से डिक्रीज होता जाता है। क्लियर? तो ये डैम्पिंग मोशन कर रहा है, हार्मोनिक मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है या फ्री पार्टिकल है, ये सभी आप सिर्फ इसी इक्वेशन से देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखो, इट गिव्स सेम रिजल्ट एज न्यूटन्स इक्वेशन। मतलब कि देखो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स लॉ, लाग्रांजियन मैकेनिक्स लॉ या हैमिल्टनियन मैकेनिक्स लॉ, आपको रिजल्ट तो कैसा मिलेगा? सेम। अगर रिजल्ट ही देखो, क्वेश्चन सेम है और रिजल्ट है वो अलग अलग आते हैं, तो इसका मतलब है आंसर तो कभी डिफरेंट नहीं आते, सिर्फ आपका मेथड डिफरेंट होता है। तो आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करो या लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करो या हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करो, वो सेम ही रिजल्ट आपको देगा। और यहाँ से ये लाग्रांजियन एक मतलब आप जो सिलेबस पढ़े हैं उसमें आपको इस तरह का कोई डेरिवेशन आया होगा कि लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें से न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालना है, मतलब F = ma वाला। और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहाँ से आपको लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो ये डेरिवेशन है वो हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो सिर्फ थियोरी ही है। तो आपको याद क्या रखना है? ये इक्वेशन याद रखना है, बहुत बार आपने पढ़ा है तो आपको याद ही होगा, लेकिन ये इक्वेशन याद रखना है। उसके बाद जो एक्शन का प्रिंसिपल मैंने बोला था वो भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से आते हैं कि हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहते हैं? क्लियर? यहां से हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें देखो हमें पता है कि H = क्या है? T + V। और इट्स समटाइम्स शोज द एनर्जी बट नॉट ऑल द टाइम। क्लियर? कभी कभी ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है लेकिन हर बार ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करो कि टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टनियन = पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टनियन, ये सिर्फ हैमिल्टनियन में ही होता है। और यहाँ से एक और बात नोट करो, ∂H/∂T - ∂L/∂T। ओके, ये पार्शियल टाइम डेरिवेटिव का रिलेशन है। क्लियर? अब यहां से हैमिल्टन ने दो इक्वेशन दिए हैं, QI डॉट = ∂H/∂PI और दूसरा इक्वेशन है PI डॉट यहाँ से -∂H/∂QI आ जाएगा। तो दोनों ही इक्वेशन देखो, QI डॉट और PI डॉट के इक्वेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो
हैमिल्टन है वो H इज द फंक्शन ऑफ Q P T, ओके, एंड L इज द फंक्शन ऑफ Q डॉट एंड T। तो लैग्रेंजियन है वो, उसमें जनरलाइज वेलोसिटी आएगी और इसमें जनरलाइज मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं, कन्वर्जन ऑफ हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन एंड लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन। और इसी के बारे में बता रहा था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कन्वर्जन बहुत बार एग्जामिनेशंस में अच्छे लेवल की एग्जामिनेशंस होती है। नेट है, जेस्ट है, जीसेट है, गेट है, उसमें सभी जगह पे ये पूछा गया है। तो हमें ये करना ही है। तो देखेंगे हम इसका भी बाद में कि किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। अब आते हैं हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे। देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट की बात आप करेंगे तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ना, उसमें देखो उसकी डेफिनेशन बेसिकली इस तरह से है कि लैग्रेंजियन, इस डेफिनेशन को भी मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं कि जिसके ऊपर आप जा रहे हैं, मतलब कि सपोज x है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो आप x पे मोशन करेंगे तो लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में कोई भी चेंज नहीं होगा। बेसिकली ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि उसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है कि बेसिकली लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन है वो कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड है, तो कि वेलोसिटी एंड मोमेंटम पे डिपेंडेंट है। अब वेलोसिटी एंड मोमेंटम की टर्म पे डिपेंडेंट है, तो इसमें देखो वेलोसिटी है तो उसमें क्या आता है, v इक्वल टू एक्स डॉट ही होता है, और मोमेंटम में p इक्वल टू एम एक्स डॉट होता है। क्लियर? बट कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कि l एंड h इक्वेशन में है, और l का इक्वेशन सपोज इस तरह से है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे माइनस सिर्फ आपको कोई दूसरी क्वांटिटी दे दी है, क्लियर, प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। क्लियर? ऐसा है। तो यहाँ पे देखो y डॉट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी y है वो प्रेजेंट नहीं है। तो y प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे y को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट या तो रिमूवेबल कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे साइक्लिक, इग्नोरेबल और रिमूवेबल कोऑर्डिनेट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। वो डायरेक्टली नहीं आता है कि यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है, मतलब कि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछने के लिए बोल देते हैं कि यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है बता दो आप, तो वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी प्रेजेंट है या मोमेंटम प्रेजेंट है, सपोज पी एक्स प्रेजेंट है लेकिन एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक्स है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। और दूसरी बात कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम जो होती है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। क्लियर? और इसका यहाँ पे मैं प्रूफ बता रहा हूँ। देखो डी बाई डी टी ऑफ डाई बाई डाई क्यू डॉट माइनस डाई एल बाई डाई क्यू इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि L इज नॉट डिपेंडेंट ऑन Q, बिकॉज यहाँ पे देखो L है वो Q पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे हम ले रहे हैं कि सपोज Q इज साइक्लिक, Q है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है अगर,
तो L यहाँ पे Q पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि L के इक्वेशन में कहीं पे Q आया ही नहीं है। अब L के इक्वेशन में Q नहीं आता है तो ये टर्म है वो कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगी, तो d बाई डी टी ऑफ डाई L बाई डाई Q डॉट इक्वल टू ज़ीरो। और हमें पता है डेल L बाई डेल Q डॉट है वो क्या होता है, डेल L बाई डेल Q डॉट इक्वल टू होता है P। ओके, यहाँ पे QI लिखो, यहाँ पे PI लिख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो dP बाई डी टी, dPI बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। सो ये क्या हो गया, कंजर्व्ड, और क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। और दूसरी बात, व्हेन वी हैव कंजर्व्ड क्वांटिटी वर्ड इन आवर क्वेश्चन, क्लियर, अगर क्वेश्चन है उसमें कंजर्व्ड क्वांटिटी मेंशन किया गया है तो आपको बेसिकली क्या करना है कि उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो करोगे तो आपको कुछ भी पूछा है वो उसका आंसर आपको मिल सकता है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है, बोला गया है कि इफ दिस इज द कंजर्व्ड क्वांटिटी एंड फाइंड दिस, ओके, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, या तो आपको फोर्स फाइंड करना है, या तो आपको कोई भी क्वांटिटी दे दी है, मतलब कि आपको लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के अलावा कोई भी क्वांटिटी फाइंड करनी है, मतलब कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखो, इतना इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं आपको कि आपको ये जनरलाइज कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कोई कंजर्व्ड क्वांटिटी है तो उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव है वो ज़ीरो ही होगा। ओके, क्योंकि क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो ऑलवेज आपको ज़ीरो वैल्यू ही देगा। क्लियर। तो अब देखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट देखा है हमने, एक्शन वेरिएबल देखा है, एक्शन देखा है, और हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन किसे कहते हैं, हैमिल्टोनियन किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें हमने देख ली है। तो इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, और तभी आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि क्वेश्चन से वो किस तरह से सोल्व होते हैं। और बेसिकली अब तक हमने क्वेश्चन से, देखो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने किए थे, और यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में अब तक आप जो क्वेश्चन और थियोरी का रेशियो देखते हो तो वो थोड़ा कम है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चंस इतने आपको नहीं पूछे जाते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं जीसेट एग्जामिनेशन में। तो हम यहाँ पे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, पॉइसन ब्रैकेट में और जनरेटिंग फंक्शन के सभी क्वेश्चन है यहाँ पे सोल्व करेंगे। थोड़े हार्ड भी होंगे तो भी वो चलेगा, लेकिन सोल्व तो हमें करना ही है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, और अगर कोई टॉपिक बचा है तो वो भी आपको इस लेक्चर के एंड में बता दूंगा कि इस टाइप का टॉपिक है वो आपके क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम L टू H एंड H टू L, मतलब कि लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन। सो ओनली two steps are there. So step 1 is write the मोमेंटम, मतलब कि जनरलाइज मोमेंटम या कॉन्जुगेट मोमेंटम, कैनोनिकल मोमेंटम फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि पी आई इक्वल टू डाई एल बाई डाई क्यू डॉट या डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, जो भी आप बोलो। यहाँ पे स्टेप 2 क्या होगा, आपने मोमेंटम फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि हैमिल्टोनियन है उसको मोमेंटम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि क्यू आई डॉट को रिप्लेस करना होगा और हमें हैमिल्टोनियन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी आई। क्लियर। अब कन्वर्जन फ्रॉम H टू L क्या होगा, लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना होगा। देखो यहाँ पे L गिवन होगा, यहाँ पे लिखो L गिवन होगा, और यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या होगा, H इज
गिवन। यहाँ पे h दिया गया होगा, हैमिल्टोनियन दिया गया होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है क्यू आई डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी, और यहाँ से क्या करना है, पी आई को ऑब्टेन करना है इन टर्म्स ऑफ क्यू आई। सो पी आई ऑब्टेन करो इन टर्म्स ऑफ क्यू आई, और यहाँ से पी आई क्यू आई डॉट को देखो पी आई को रिप्लेस कर दो, सॉरी इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे क्यू आई डॉट आ जाएगा, पी आई को रिप्लेस कर दो, और तो आपका लाग्रेंजियन मिल जाएगा क्यू डॉट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि एल इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट टी, एंड एच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू पी टी। क्लियर? सो यहाँ पे देखो कि आपको क्या करना है कि लाग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप हैमिल्टोनियन को लाग्रेंजियन में या लाग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो L दिया गया है, लाग्रेंजियन दिया गया है, और हैमिल्टोनियन हमें फाइंड करना है। तो L इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एफ वन वी माइनस जी ऑफ क्यू टी दिया गया है। अब यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सपोज x डॉट लिखते हैं या q डॉट लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे हम x डॉट ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे q की जगह पे x लिखना होगा, तो यहाँ पहले q की जगह पे x लिख दो, यहाँ पे भी x लिख देते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे लाग्रेंजियन हमें मिल जाएगा कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एफ वन एक्स वी इन माइनस जी ऑफ एक्स टी। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, पी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, डेल एल बाय डेल एक्स डॉट। तो यहाँ से देखो हाफ एम वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा एम वी, एक्स डॉट मतलब कि बेसिकली क्या है, वी, तो इस तरह से ही लिख देते हैं। सो हाफ एम वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा एम वी, और यहाँ से माइनस क्या आ गया, सिर्फ एफ वन ऑफ एक्स। सो यहाँ से एम वी माइनस एफ वन ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स लिख सकते हैं। सो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एम। तो देखो यहाँ पे स्टेप क्या था कि पुट क्यू आई डॉट टू गेट एच, मतलब कि यहाँ पे एक्स डॉट ही है, v इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, हैमिल्टन फाइंड करना है, तो समेसन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच, सॉरी माइनस एल, इसमें पुट कर देना है। सो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो पी आई मतलब कि पी एक्स और क्यू आई डॉट मतलब कि एक्स डॉट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो पी एक्स इंटू एक्स डॉट है वो v है माइनस एल, एल क्या है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। चलो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एफ वन ऑफ एक्स वी, यहाँ पे फिर से प्लस जी ऑफ एक्स टी। यहाँ से हैमिल्टोनियन आपको क्या मिल जाएगा, देखो v है वो आपको यहाँ से पुट करना है। सो p ऑफ x, यहाँ से पी एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, m माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ वन ऑफ एक्स वी। अब यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है, तो देखो एक स्टेप यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले ये v वाले जो टर्म्स है उसको कंबाइन कर दो। सो पी एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स इंटू वी माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर
प्लस जी ऑफ एक्स टी। क्लियर? सो यहाँ से h इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ से पी एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स और यहाँ से v पुट करो, पी एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई m माइनस हाफ m और v का स्क्वायर, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, देखो v स्क्वायर मतलब कि पी एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई m होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स टी। यहाँ से आपको हैमिल्टोनियन क्या मिलेगा, देखो ये कंबाइन कर दो, पी एक्स प्लस एफ वन एक्स होल स्क्वायर बाई m, यहाँ से एक m कैंसल हो जाएगा, माइनस हाफ m, सॉरी यहाँ से पी एक्स प्लस एफ वन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस जी ऑफ एक्स टी। क्लियर? तो यहाँ से देखो ये 1 माइनस 1/2 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका हैमिल्टोनियन आ जाएगा 1/2m और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स टी। ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। तो इतनी लेंदी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि यहाँ पे अगर आपने माइनस का प्लस कर दिया या प्लस का माइनस कर दिया, यहाँ पे देखो बाय मिस्टेक प्लस ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3/2 आ जाएगा और वही ऑप्शन में दिया गया होगा। तो आपको क्या करना है कि जो मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बाद में बताऊँगा वो आपको याद रखनी है, इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भी आपका आंसर सही आए उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्लियर? अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी लेंदी नहीं था, तो और एक लेंदी क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है। क्लियर? तो L इक्वल टू माइनस m0 c स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर और माइनस v ऑफ q t is given and find हैमिल्टोनियन। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिख दिया और मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने कर दिया। अब यहाँ पे आता है थोड़ा डिफरेंट टाइप का डेरिवेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया गया है उसको सोल्व करने की ट्राई करो। अगर सोल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो अभी मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो कि अगर आपको L दिया गया है तो हमें पहले क्या करना होगा, L को पहले सिंप्लीफाई कर दो कि ये माइनस m0 c स्क्वायर और यहाँ से c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो LCM लेके और बाहर ले लो तो यहाँ पे c आ जाएगा और ये c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सिर्फ m0 c इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्लियर? सो यहाँ से p मतलब कि जो हमारी मोमेंटम है उसकी बात करें तो क्या आ जाएगा, डेल एल बाई डेल वी। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस m0 c और
यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस और यहाँ से 2, सो -2v। क्लियर। यहाँ से v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, देखो इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन है वो आपको आना चाहिए। यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 और v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दो -2v। यहाँ पे माइनस है, ये हमने आगे लिख दिया है, सो -2v। क्लियर। सो इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे तो ब्रैकेट है वो रहेगा c² माइनस v²। अब हम क्या करेंगे, देखो p इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 कैंसिल हो गया, सो m0 c इंटू v और यहाँ से क्या आ जाता है c², सॉरी यहाँ पे c² माइनस v² है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा c² माइनस v², क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 पावर है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। सो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करने से ही वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे p इक्वल टू क्या आ जा रहा है m0 cv डिवाइडेड बाय c² माइनस v² रेज़ टू 1/2। अब फिर से यहाँ पे देखो v का हमें फॉर्म लाना है, v हमें रिप्लेस करना है, तो v को फाइंड करना है तो क्या करेंगे p² इक्वल टू m0² c², यहाँ से v² और यहाँ पे क्या आ जाएगा c² माइनस v²। सो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, सो p² c² माइनस p² v² इक्वल टू m0² c² v²। सो v वाली जो टर्म है वो एक साइड लिख देते हैं, सो क्या आ जाएगा p² c² इक्वल टू यहाँ पे v² कॉमन लिख दिया और p² प्लस m0 c² c²। सो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा pc डिवाइडेड बाय रूट अंडर p² प्लस m0² c²। क्लियर। तो बेसिकली ये आपका v आ गया है। ओके, पेन की इंक भी ख़त्म होने वाली है तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के बाद उसको रिफिल करेंगे। सो v इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाई पी रूट अंडर p² प्लस m0² c² हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो h इक्वल टू समेसन PI/QI डॉट माइनस L इसमें पुट करना है, मतलब कि PV माइनस L। सो यहाँ से देखो P और ये V पुट करना है हमें, तो क्या आ जाएगा देखो P इंटू PC मतलब p² c डिवाइडेड बाई रूट अंडर p² प्लस m² c² m0² c²। यहाँ से माइनस L है तो L की जगह पे क्या पुट करेंगे, देखो माइनस m0 c² है तो उसकी जगह पे प्लस हो गया m0 c² रूट अंडर 1 माइनस v² बाई c² और यहाँ पे माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा q ऑफ f t। क्लियर। अब v की जगह पे फिर से यहाँ पे v² है, उसकी जगह पे फिर से यहाँ पे ये पुट करना है, तो क्या आ जाएगा p² c डिवाइडेड बाई रूट अंडर p² प्लस m0² c² प्लस m0 c² रूट अंडर, यहाँ पे देखो
1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर है, तो यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी का स्क्वायर, यहाँ से प्लस वी। क्लियर? तो इसका हमें अभी कुछ करना ही नहीं है, इसको इस तरह से ही लिखते हैं। सेकंड टर्म की कैलकुलेशन ही हमें करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम ज़ीरो सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने से आपका पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी रेस टू 2 माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वी। यहाँ से देखो पी स्क्वायर सी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम ज़ीरो सी स्क्वायर। अब ये पी ज़ीरो हो गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये रूट में ही है, प्लस वी। देखो वी को ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम में आप देखो जो v ऑफ क्यू टी है, मतलब कि कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ही है, तो हमें क्या करना है, पी स्क्वायर सी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस एम ज़ीरो सी का स्क्वायर है। अब यहाँ से एम ज़ीरो सी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से सी क्यूब और एम स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम कि सी कॉमन लेते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1/2 पावर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो सी का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा। अब फाइनल आंसर है वो हमारा यहाँ पे लिखते हैं ऊपर की ओर। H इक्वल टू सी मल्टीप्लाई कर दो अंदर की साइड, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी रेस टू 4, यहाँ पे एम ज़ीरो का स्क्वायर आएगा, एम ज़ीरो स्क्वायर सी रेस टू 4। बेसिकली ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है रिलेटिविस्टिक। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन है वो आपको, ये रिलेटिविटी का बेसिकली इक्वेशन है, जो लाग्रांजियन दिया गया है वो, और ये हैमिल्टोनियन है वो दोनों। क्लियर? तो अगर लाग्रांजियन है ये, तो हैमिल्टोनियन आपको मिलेगा इस तरह का कुछ। तो देखा कितनी लेंथी कैलकुलेशन थी, और आपने कहीं पे भी अगर मिस्टेक कर दी, या तो आप कोई भी स्टेप पे रुक गए कि फर्दर क्या करना है, तो आप कभी भी ये क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप एक बार, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, फिर भी आप एक बार ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन
देखने के बाद या एक बार सोल्व करने के बाद भी सोल्व नहीं होते हैं क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है कि जो ट्रिक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक्स याद रखनी है। मतलब ट्रिक्स इस तरह की है कि आपको जो जनरलाइज फॉर्मेट में बता दूंगा कि इस टाइप का हैमिल्टोनियन है तो लाग्रांजियन आपका यही मिलेगा, या लाग्रांजियन इस टाइप का है तो हैमिल्टोनियन यही मिलेगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस से मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो याद रख लो। हेलो, सो यहाँ पे देखो कि लाग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन के मैंने बेसिक कौन कौन से कन्वर्जन्स है वो मैंने बता दिए हैं। कि यहाँ पे 6 कन्वर्जन मैंने लिखे हैं। यहाँ पे लाग्रांजियन दिया गया है हाफ mv² माइनस v ऑफ qt। यहाँ पे देखो v ऑफ qt है ना, वो क्या है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट ही यहाँ पे होगा। v मतलब कि x डॉट, यहाँ पे सिर्फ x ही प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे x डॉट, यहाँ x डॉट का स्क्वायर होगा या q डॉट का स्क्वायर होगा या y डॉट का स्क्वायर होगा। तो ये सभी चीज़ें सेम ही है। सो यहाँ पे इसीलिए मैं वेरिएशन बता रहा हूँ। अगर ये मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर देता तो आप रट लेते, लेकिन आप इसका यूज़ नहीं कर पाते या आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रहता। सो यहाँ पे अगर हाफ mv² माइनस v ये लाग्रांजियन दिया गया है तो हाफ mv² है उसको हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करेंगे तो p²/2m हो जाएगा। अब देखो हाफ mv² है, हमें पता है कि हाफ mv² है उसको m/m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m²v²/2 मतलब कि p²/2m। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हैमिल्टोनियन है वो p के फॉर्म में मिलता है, मतलब कि p का फंक्शन होता है, और लाग्रांजियन है वो v का फंक्शन होता है। इसलिए तो यहाँ पे पहला कन्वर्जन खत्म कर दिया। अब दूसरे की बात करते हैं। अगर यहाँ पे मास की जगह पे सपोज फंक्शन दिया होता है कोई भी, ये हाफ आपको देखना है। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि सिर्फ mv², तो आप यहाँ पे डायरेक्टली p²/2m नहीं कर सकते। अगर mv² लिखा है तो इसको पहले कन्वर्ट करो हाफ इंटू 2mv² में, और यहाँ पे जो 2m है वो आपका f1 हो गया, मतलब कि फंक्शन हो जाता है। तो तभी ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखो L = हाफ फंक्शन 1 मतलब कि f1 v² माइनस v, कैपिटल V मतलब कि पोटेंशियल शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, सभी जगह पे माइनस 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 और यहाँ पे नहीं है। सो सभी जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस है वहाँ पे पोटेंशियल सिर्फ प्लस हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग कि फंक्शन सिर्फ यहाँ पे लिखना है p²/2m, m की जगह पे फंक्शन अगर दिया गया है, मतलब कि हाफ av² दिया जाता है, अल्फा v² दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे फंक्शन पुट कर देना है जो v² के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब थर्ड वन क्या है कि एक टर्म है ना, उसमें फंक्शन 1 मतलब कि कोई फंक्शन 1 मल्टीप्लाई है v² के साथ और v भी प्रेजेंट है, यहाँ पे v और ये v²। तो आपको क्या करना है कि p, और यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो ये माइनस है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, p + f2 मतलब कि ये जो f2 है फंक्शन 2 वो आपको यहाँ पे लिखना है, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f1 लिख देना है। इस तरह से लाग्रांजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करने में इजी रहेगा। और यहाँ पे इसी टाइप का प्रॉब्लम है वो हमने सोल्व किया था। क्या प्रॉब्लम हमने सोल्व किया था, हाफ mv², यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या था, हाफ mv² माइनस f1v वाला। तो यहाँ पे हाफ mv² f1v वाला प्रॉब्लम सोल्व किया था, तो यहाँ पे f1v था, तो यहाँ पे क्या आ गया था, देखो p + f1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और ये माइनस का प्लस करके लिखना है आपको।
यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस, तो चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस तो ऐसे होंगे कि जहाँ पे ये माइनस है और वहाँ पे भी माइनस ही आपको दिया रहेगा, तो ये ऑप्शंस तो निकल ही जाएंगे। अब दो ही ऑप्शन ऐसे होंगे कि जहाँ पे इसका साइन चेंज करके प्लस किया गया होगा, तब दो ऑप्शंस में से आपको करेक्ट चुनना है। तब यहाँ पे सिर्फ p प्लस f2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f1 आपको लिखना है। क्लियर, ये कन्वर्जन ही है। आप इसको प्रॉब्लम के थ्रू सोल्व करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। जैसे कि ये थर्ड प्रॉब्लम हमने सोल्व किया था, तो हमें यही आंसर मिला था। अब फोर्थ वन क्या है, देखो यहाँ पे फोर्थ वन है, उसमें लाग्रेंजियन है वो इस फॉर्म का दिया गया है। देखो लाग्रेंजियन इस फॉर्म का दिया गया है, जिसमें हाफ f1 इंटू वी प्लस f2 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर के साथ f1 और p के साथ f2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन है उसकी माइनस हो जाएगी, यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसमें माइनस का प्लस कर दिया। और हर बार ऐसा नहीं बोला होगा कि ये v है पोटेंशियल है, ये q t का फंक्शन है, हर बार इसलिए नहीं बोला है। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है कि इस तरह से नहीं भी बोला जाता है कभी कभी। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी हमने सोल्व किया है कि L इक्वल टू जब माइनस m0 स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी होगा, तो वो p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी रेस टू 4 होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे कभी कभी इस तरह का भी प्रॉब्लम जनरेट कर देते हैं कि c इक्वल टू 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो c इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस m0 और 1 माइनस वी स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं कि हैमिल्टन में कन्वर्ट करते हैं, तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर आता है। क्लियर, तो इस तरह के प्रॉब्लम से वो आपको देखने हैं कि अगर प्रॉब्लम में ये रूट आ गया और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे भी c नहीं है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से भी c निकाल देना है, c इक्वल टू 1 ले लेना है। क्लियर, और ये जो सिक्स्थ फॉर्मेट है वो आपकी जीसेट एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाता है, ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन आपके लिए इजी है। अगर ये आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम हो जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अप्रोच से बात करें तो L इक्वल टू माइनस m0 सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस माइनस f2 ऑफ v, मतलब कि यहाँ वेलोसिटी का भी फंक्शन होगा, यहाँ वेलोसिटी के साथ फंक्शन 2 मल्टीप्लाई है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, p प्लस माइनस, अगर यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप p प्लस माइनस f2 होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी रेस टू 4 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और अब जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर लाग्रेंजियन आपको दिया गया है कि हाफ m q डॉट स्क्वायर माइनस लेमड़ा बाई 2 q इंटू क्यू डॉट, तो सॉरी q इंटू क्यू डॉट स्क्वायर, तो आपको हैमिल्टोनियन फाइंड करना है, हैमिल्टोनियन फाइंड करना है। तो आप हैमिल्टोनियन फाइंड करेंगे तो देखो q डॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, q डॉट स्क्वायर वाली टर्म है वो एक साथ लिखते हैं, हाफ यहाँ पे m माइनस लेमड़ा इंटू क्यू, और यहाँ पे q डॉट का स्क्वायर। क्लियर, तो आपको पता है कि अब ये किस तरह का फॉर्मेट हो गया है, ये फर्स्ट वन तो पहला फॉर्मेट हो गया। तो अब यहाँ से हैमिल्टोनियन, ये तो बेसिकली लाग्रेंजियन है, तो अगर हमें हैमिल्टोनियन लिखना है तो क्या लिख देंगे, p स्क्वायर बाय 2, और ये है f1 फंक्शन 1,
तो फंक्शन 1 m माइनस लेमड़ा क्यू। क्लियर? इस तरह का फॉर्मेट है। देखो क्यू डॉट स्क्वायर है तो क्यू डॉट स्क्वायर वाली टर्म है वो साथ में लिख दो, और जो ये कोएफिशिएंट आ रहा है वो आपका फंक्शन 1 हो जाएगा f1। तो f1 आ गया हमारा m माइनस लेमड़ा क्यू। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन था, और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो क्योंकि अभी जो ये 1 और 2 मंथ के लिए जो पीएचडी एंट्रेंस का अभी थोड़ा सीरीज़ रहेगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट ले रही है, तो आपको क्या करना है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहले करने हैं, उसके बाद एडवांस कंसेप्ट पे जाना है। बहुत ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट है वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं पूछे जाते हैं, उसमें आपको जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो थोड़े ट्रिकी करके पूछ देते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन के कन्वर्जन्स देख लिए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे कि हैमिल्टोनियन दिया गया होगा लेकिन लाग्रांजियन आपको नहीं मिल सकता है, और ऐसा ऑप्शन भी दिया गया होगा कि लाग्रांजियन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, लेकिन ये पहले याद रख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस आपको नेट सेट गेट के पेपर आप जैसे ही सोल्व करने बैठोगे तो पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार यहाँ पे TIFR जेस्ट में भी पूछे जाते हैं। सो सभी जो फिजिक्स के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके बेस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, और जो भी मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पे बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम्स आपको मेथड से भी सोल्व करने हैं, मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो जो लोग मेथड से भी सोल्व कर रहे हैं और ट्रिक से भी सोल्व कर रहे हैं उसको बाद में आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप मेथड को ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात कि उसको गेट एग्जामिनेशन नेट एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो लोग डायरेक्टली ट्रिक से सोल्व करते हैं, थोड़े लेज़ी हो रहे हैं, वो लोग को यहाँ पे मैं वार्न कर रहा हूँ कि आप मेथड से अगर सोल्व करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए ट्रिक बेटर है ऑप्शन, लेकिन आप एग्जामिनेशंस में जो प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच के लिए एग्ज़ाम्स ले रहे हैं उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप दोनों वे से परफॉर्म करें। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स का। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर देंगे, उसके बाद थोड़े और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के, और उसके बाद हम नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे।